नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग फिर से एक नए मैप की स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का उत्तरी संभाग का जिला है, सूरजपुर जिला। यहाँ से आप लोग आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल, करंट अफेयर्स सभी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, यानी कि सारा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है या इस चैनल में पहली बार आया है उनको बता दें कि हमारी मैपिंग की सीरीज़ चल रही है जिले के आधार पर, जिसमें हम लोग सारा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं विथ अपडेटेड। यदि आपको ये वाला वीडियो समझ आता है, पसंद आता है, तो आप बाकी वीडियोस को भी कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले नए विद्यार्थियों को बता दें कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम लोग सबसे पहले थ्योरी देखते हैं, उस थ्योरी को मैप में समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में लास्ट में नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले सबको ध्यान से इस वीडियो को पढ़ना है, देखना है, उसके बाद ही नोट्स बनाना है। सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आपको बाद में नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने ध्यान से सब चीज़ को देखा होगा तो, क्योंकि ये सारा का सारा आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में देखने को मिल जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं क्लास को। सूरजपुर जिले का संभाग आता है सरगुजा संभाग के अंतर्गत। इसका गठन कब किया गया था? 2012 में इसका गठन किया गया था। अगर एग्जैक्ट तारीख की बात करूं तो 1 जनवरी 2012 को इसका गठन किया गया था। और आप लोग ने पढ़ा होगा कि 2012 में टोटल 9 जिलों का गठन किया गया था। सारे के सारे 9 जिलों के नाम आपको याद होना चाहिए अपने फिंगर टिप्स में, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस जिले का गठन नहीं किया गया था 2012 में? तो नहीं किया गया था, उसको अगर आपको याद होगा तो आप लोग उसे टिक कर सकते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। चलो, जिला मुख्यालय कहाँ पर है? सूरजपुर में जिला मुख्यालय है। तहसील की बात करें तो यहाँ पे सूरजपुर, ओड़गी, प्रतापपुर, भैयाथान, प्रेमनगर, रामानुज नगरपुर और लटोरी, यहाँ पे 7 तहसील आपको देखने को मिलेंगे। ये जो लटोरी वाला हिस्सा देख रहे हो ना, तहसील देख रहे हो, ये बिल्कुल ही नया है, यहाँ पे नया तहसील बनाया गया है, इसको याद रखना। इसके अलावा ये रामानुजपुर है, रामानुजगंज नहीं है, रामानुजपुर तहसील है, सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला देखो, नगर पालिका परिषद यहाँ पे सूरजपुर है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे भटगांव, प्रेमनगर, प्रतापपुर 3 क्षेत्र आता है। नेशनल हाईवे की बात करें तो NH-43 यहाँ पे जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो सूरजपुर एक सीमावर्ती जिला है और ये सीमा साझा करता है राज्य के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। अगर बात करें खुद के जिले के, तो खुद के जिले के बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा और कोरिया के साथ में 4 जिले के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसको अभी आप मैप में समझेंगे। चलो मैप को देखो, यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ का अभी तक का जो हमने पढ़ा है नया वाला मैप देख रहे हैं, और इसके अलावा और अपडेट हुए हैं जिसको आप आने वाले वीडियोस में देखोगे। तो मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोगों ने सारा का सारा मैप याद कर लिया होगा, है ना। याद नहीं किया होगा तो कोई इशू नहीं है, आप लोग उसको याद कर लीजिए, क्योंकि भूगोल पढ़ने से पहले आपको ज़रूरी होता है जगह के बारे में जानना। चलो मैं मान लेती हूँ आपने याद कर लिया है। और आप लोगों को पता है कि इस वाले क्षेत्र में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। और इस सरगुजा संभाग में ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है सरगुजा जिला। इस सरगुजा जिले के हिस्से को काट करके ये जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला बनाया गया है। ये कौन सा है? सूरजपुर जिला। चलो अब इस सूरजपुर जिले के आसपास में जो क्षेत्र हैं उसको देखते हैं। बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर में यहाँ पर है बलरामपुर, यहाँ पर आपने देखा था सरगुजा, नीचे में है कोरबा, उसके बाजू में है यहाँ पर कोरिया, और सबसे ऊपर में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश, MP यहाँ पे राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। चलो, और आप लोग जानते हैं हम लोग किसी भी मैप को कैसे पढ़ते हैं? हम लोग उस मैप के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। जब हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ऊपर में क्या होता है? ऊपर में उत्तर आता है, नीचे में आता है दक्षिण। हमारे दाहिने हाथ को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। हमारे बाएं हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। और किसी भी क्षेत्र का दिशा का अध्ययन करना होगा, स्टडी करनी होगी लोकेशन का, तो हम लोग ऐसे ही करके पढ़ते हैं। चलो अब इसमें बताओ क्षेत्र कौन कौन से कहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? उत्तर में क्या आएगा? उत्तर में आएगा मध्य प्रदेश। अब पूर्व में क्या आएगा? पूर्व में आएगा बलरामपुर, बलरामपुर। दक्षिण में क्या आ जाएगा? दक्षिण में आएगा कोरबा। और पश्चिम में कौन सा हिस्सा आ जाएगा? पश्चिम में आएगा कोरिया।
कोरिया जिला आएगा। अब बीच वाले लोकेशन में आपको मैंने बताया था, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मुख्य दिशा के नाम से। तो ये बीच में क्या है, सरगुजा जिला है। सरगुजा जिला किस क्षेत्र में है, सूरजपुर के किस जिले के किस क्षेत्र में है, तो ये दक्षिण पूर्व में सरगुजा स्थित है, याद रह जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा और कोरिया 4 जिलों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं कौन, सूरजपुर जिला, और एक राज्य के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, यानी कि ये सीमावर्ती जिला हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का, याद हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे फैक्ट मुझे बताने हैं, इसलिए मैं आपको जो पॉलिटिकल वाला एरिया है उसको याद नहीं करा रही हूँ, लेकिन आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा। तो ये हमारे सूरजपुर ज़िले का मैप है, जो कि ऐसा दिखता है। इसमें हम लोग यहाँ पे तहसील भरेंगे तो ये इस तरह का देखने को मिलेगा। और इसमें भी तहसील के नाम अब आपको बता देते हैं। यहाँ पे है ओड़गी, यहाँ पे प्रतापपुर, यहाँ पे B4 भैयाथान, S4 सूरजपुर, R4 रामानुजपुर, P4 प्रेमनगर और L4 लटोरी, जो कि सबसे नया वाला तहसील है। तो यहाँ पे टोटल 7 तहसील है। इन तहसीलों का नाम याद कर लेना, क्योंकि आपको खनिजों का भी नाम याद करना है। इसके साथ साथ आपको जनसंख्या के बारे में भी आपको पढ़ना है, जो कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चलो अब इसका हम लोग जियोग्राफिकल पोर्शन देखते हैं, वहाँ पे मैं आपको जगह का नाम याद करा दूँगी, ठीक है। चलो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ की बनावटें किस प्रकार है, किस चट्टान से बना हुआ है, इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज, कौन सा जीवाश्म पाया जाता है, कौन सा अपार तंत्र के क्षेत्र में आता है, कौन सी नदी बहती है, बांध कौन सा है, वाटरफॉल है या नहीं, नेशनल पार्क है या नहीं, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो वापस से यहाँ पे आ जाओ हमारे छत्तीसगढ़ वाले मैप में, और इस मैप को आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। इसमें आप लोग देखोगे तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे उत्तरी वाले हिस्से में आप देखोगे गोंडवाना हिस्सा है, गोंडवाना बनावट के अंतर्गत आता है। गोंडवाना में भी अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना आता है, लेकिन आप अभी उतना अंदर मत जाओ, जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे ना भूगोल वाले चैप्टर में, तब आपको बता देंगे। बस इतना समझ लो कि जो गोंडवाना लैंड है ना, आपको हमारे सूरजपुर ज़िले में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस गोंडवाना में आप लोग जानते हो कोयला मिलता है। क्या मिलता है गोंडवाना से, कोयला मिलता है। तो कोयला का क्षेत्र जो भी हमारे सूरजपुर ज़िले में होगा उसको याद करना है, वहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है। चलो अब इसके कोयला क्षेत्र को हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारा मैप बना दिया है, इसको पहले पॉलिटिकल मैप में समझ लो। ये पॉलिटिकल मैप है, जिस क्षेत्र में आपको तहसील का एरिया दिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र जिले का, है ना। चलो इसमें कोयला देखोगे तो यहाँ देखोगे ये है प्रतापपुर में आपको कोयले की प्राप्ति होगी, प्रतापपुर। इसके अलावा रमकोला में भी कोयला देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो विश्रामपुर में भी कोयला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो प्रतापपुर, रमकोला और विश्रामपुर ये 3 जगह हैं सूरजपुर ज़िले से जहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। और आप लोग जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोयले निकालने का काम हमारे राज्य की कंपनी SCCL करती है। SCCL कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो बिलासपुर में है ना, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, बिलासपुर में है। ये इसकी पहली शाखा है, पहली ब्रांच है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, ये पहली ब्रांच है। इसकी दूसरी ब्रांच है हमारे सरगुजा संभाग में, कहाँ पर, सूरजपुर में। सूरजपुर में भी कहाँ पर है, ये विश्रामपुर नाम का जो जगह है वहाँ पर है। जो विश्रामपुर है ना, ये सूरजपुर से थोड़ा सा आगे आपको NH43 वाली लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी ये दूसरी ब्रांच यहाँ पे विश्रामपुर सूरजपुर में देखने को मिलेगा। पहला वाला ब्रांच कहाँ पर है, बिलासपुर में। दूसरा वाला ब्रांच कहाँ पर है, सूरजपुर में। तो इसके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से कोयले का निकालने का काम किया जाता है। और आप लोग जानते हो कि ये जो हमारा SCCL है ये काम करता है कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता के अंतर्गत ये काम करता है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो प्रतापपुर, रमकोला और विश्रामपुर 3 जगह से यहाँ से कोयला निकालते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला देखोगे ना तो यहाँ पे एक और खनिज निकाला जाता है यूरेनियम के नाम से, जिसको हम लोग यू के नाम से लिखते हैं। ये बहुत भारी खनिज धातु होता है, आप इसको बोल सकते हो परमाणु खनिज है ये, और इससे परमाणु बनाया जाता है। और ये दिखता है एकदम वाइटिश चमकीला टाइप का, एकदम वाइट कलर का होता है, जिसको हम लोग यू से लिखते हैं। तो ये भी हमारे सूरजपुर में मिलता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है सूरजपुर ज़िले से सूरजपुर तहसील में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रतापपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सारासोर नाम का जो जगह है जो सूरजपुर एरिया के पास आता है, वहाँ पर आपको यूरेनियम का क्षेत्र देखने को मिलेगा, जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है।
और अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि यूरेनियम की प्राप्ति हमारे रायगढ़ ज़िले में भी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि रायगढ़ में भी आपको उत्खनन कार्य देखने को मिलेगा। किसका? यूरेनियम का। तो आपको करंट अफेयर भी साथ में पढ़ना है, आपको यहाँ पे जियोग्राफिकल फिजिकल एरिया भी पढ़ना है, साथ में जितने भी पॉलिटिकल यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उसको भी आपको पढ़ते हुए चलना है, और वैसे भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया खनिज। और बाकी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एक और इंडस्ट्री है गिरिवरगंज नयनपुर करके। क्या नाम से? गिरिवरगंज नयनपुर गिरिवंश करके एक जगह है जो कि विश्रामपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है। सूरजपुर से थोड़ा सा आगे NH43 के आसपास ही है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, नयनपुर गिरिवंश करके। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री है? इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है, आप लोग को भली भांति बहुत अच्छे से याद होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शुगर फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है? शुगर फैक्ट्री है। तो यहाँ पे आप देख लो सूरजपुर ज़िले में जो प्रतापपुर तहसील है ना, यहीं पर है। क्या नाम से? महामाया शुगर फैक्ट्री के नाम से इसको खोला गया है। ये हमारे प्रदेश की 2nd नंबर की शुगर फैक्ट्री है। तो इससे पहले की कौन सी है? इससे कि पहले आपने पढ़ा होगा कवर्धा ज़िले में, जिसको हम लोग कबीरधाम भी बोलते हैं, वहाँ पर है। क्या नाम से? भोरमदेव शुगर फैक्ट्री के नाम से है, जिसको 2003 में खोला गया था। ये तो पहला वाला है। दूसरा वाला सूरजपुर में है, प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास टोटल हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5 यहाँ पे शुगर फैक्ट्री हैं। तो 5वां नंबर का जो चंदनू करके जगह है वहाँ पर है। और इसके बारे में जब हम लोग ज़िले का पढ़ेंगे, मैपिंग करेंगे, तब आपको बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ पर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, चलो बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या याद रखोगे कि इस महामाया शुगर फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 2007 में, और ये 2020 से काम करना शुरू किया था। और इसी समय से 6 मेगावाट का यहाँ पे विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। इसको याद रखना, यहाँ से 6 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? महामाया 2nd नंबर का है, 2007 में स्थापना की गई थी, 20 में यहाँ से काम चालू हुआ, 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा इसका जो पहला वाला शक्कर कारखाना है हमारे प्रदेश में कहाँ पर है? भोरमदेव है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले कि आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो आगे आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ का जो भी जियोग्राफिकल क्षेत्र है उसको हम लोग देख लेते हैं। वापस से इस वाले मैप में आ जाओ। इस वाले मैप में आप लोग देखोगे कि आप लोग जानते हो यहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, और सोन नदी का ढाल उत्तर की ओर होने की वजह से वो इस तरफ बहती है। और आप लोग जानते हो जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्षेत्र है, उसकी ढाल उत्तर की ओर है। अधिकतर जहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र है वहाँ की नदियाँ आपको देखने को मिलेगी उत्तर की साइड बहती हुई। और आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हो इस वाले क्षेत्र में, सरगुजा वाले मैप में जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी इस जगह में। कौन सी पहाड़ी? छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी, मतीरिंगा की पहाड़ी। इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है यहाँ से ऐसे। कौन सी नदी है ये? यहाँ से तो सोन नदी निकली, और सोन नदी गंगा नदी में मिली, गंगा नदी में मिलके ये चली गई बे ऑफ बंगाल में। तो ये सोन नदी है, और इस सोन नदी में छुरी मतीरिंगा से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? रेंड नदी है। रेंड नदी, जिसे आप लोग रिहंद नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिहंद नदी मिलती है सोन नदी, और सोन नदी मिलती है गंगा नदी, यानी कि सूरजपुर का जो क्षेत्र हो गया कौन सा अपात अंतर हो जाएगा? सोन गंगा अपात अंतर के क्षेत्र में आता है। समझ में आ गया? चलो अब रिहंद नदी के बारे में समझ लो। ये निकलती है छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी सरगुजा जिले से, और ये जब आती है सूरजपुर में तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ओड़गी तहसील में आप लोग यहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिलेगा, रक्सगंडा के नाम से यहाँ पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। पिकनिक स्पॉट वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? ओड़गी वाले तहसील में। समझ में आ गया? इसके अलावा इस रिहंद नदी की एक सहायक नदी भी है जो कि यहाँ पे बहती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आएगी, जो कि सूरजपुर ज़िले में ही है। क्या नाम से? महान नदी के नाम से। महानदी नहीं है, महान नदी के नाम से है, और ये मिलती है रिहंद नदी में। ये मिलती है किससे? रिहंद नदी में। और इसी महान नदी पर आप लोग देखोगे तो एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है, जिसका क्या नाम है? महान परियोजना। महान परियोजना। और ये महान परियोजना जो है वो सूरजपुर ज़िले का एक लौता परियोजना है, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, समझ में आया क्या परियोजना है?
महान परियोजना महान नदी पर। किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी किससे मिलती है? सोन नदी में मिलती है और सोन नदी के द्वारा ये सोन नदी अफवाह तंत्र का क्षेत्र बनाती है। किसमें? सूरजपुर जिले में। समझ में आ गया। इसके अलावा एक और नदी बहती है पिंगला के नाम से। क्या नाम से? पिंगला नदी के नाम से। चलो उसको भी देख लेते हैं। उसको देखने के लिए दूसरे वाले मैप में चलते हैं। इस वाले मैप में आ जाओ। तो यहाँ पे आप लोग बीच में देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे बहती है पिंगला नदी। यहाँ पे बहती है पिंगला नदी। तो पिंगला नदी बहती है इसी कारण से इस वाले जगह में एक अभयारण्य है, इसका नाम रखा गया है तमोर पिंगला। क्या रखा गया है? तमोर पिंगला अभयारण्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, अभयारण्य है, यहाँ पे पिंगला रिवर जाती है। पिंगला रिवर यहाँ से गुजरती है, इसी कारण से तमोर पिंगला इसका नाम रखा गया है। चलो बाकी पहाड़ियों को देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया है। इसके पहले ना मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने का सोचा था जो कि अपडेटेड नहीं था, इसी कारण से मैं नहीं दे पाई। कोरिया ज़िले का नया ज़िला बन गया, उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को ना देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो आपको मिसगाइड करना जैसा हो जाता। तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। बलिंद की पहाड़ी हो गई, सोन का पार्ट हो गया, सोन पार्ट हो गया, और कैमूर पर्वत श्रृंखला हो गया। तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ ना इस तरफ जो कि कोरिया क्षेत्र है यहाँ पर फैला हुआ है। तो उसका विस्तार के देखोगे ना तो यहाँ इस वाले एरिया में भी है, हमारे सूरजपुर ज़िले में भी है। तो यहाँ की टोटल पहाड़ियों को देख लो तो 4 इंपॉर्टेंट पहाड़ी आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ सवाल पूछा जाएगा। सबसे नीचे में देखोगे ना यहाँ पे सूरजपुर के दक्षिण वाले हिस्से में, तो यहाँ पे देखोगे सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ पर है पूछा जाए तो कहाँ बताओगे? सूरजपुर जिले के दक्षिण वाले हिस्से में है। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा कौन सी पहाड़ी? कुदरगढ़ की पहाड़ी। कुदरगढ़ की पहाड़ी, कुदरगढ़ पहाड़ी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। उसके ऊपर में यहाँ पे देखने को मिलेगा जमड़ी की पहाड़ी। जमड़ी की पहाड़ी, सारी पहाड़ियों को याद रखना, वनडे वाले पेपर में एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक पहाड़ी है जो कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, जो अभयारण्य है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम से? तमोर की पहाड़ी। इसलिए आप लोग इसे तमोर पिंगला अभयारण्य कहते हैं। क्यों? तमोर पहाड़ी में स्थित है इसलिए तमोर, और यहाँ से पिंगला नदी निकलती है इसलिए तमोर पिंगला अभयारण्य के नाम से इसे जाना जाता है। तो तमोर जो पहाड़ी है वहाँ पे आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। नेशनल पार्क नहीं है, अभयारण्य नहीं है, अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। चलो, तो जमड़ी की पहाड़ी की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपको ना भैयाथान तहसील के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा एक जगह पहाड़ी, जमड़ी की पहाड़ी। इस पहाड़ी में जो यहाँ पे पत्थर देख लो ना, इसको बोलते हैं डुगडुगी पत्थर, जो कि भैयाथान तहसील के अंतर्गत आता है। और जमड़ी के पहाड़ी के सबसे ऊपर में 2 पत्थर को रखा गया है इस तरह से, और दोनों पत्थर को आपस में टकराने से डुग आवाज़ आती है, जिसके कारण से इसे डुगडुगी पत्थर कहा गया है। और यहाँ पे आपको एक झंडा लगा दिया गया है जो कि आस्था का प्रतीक हो गया है, इसलिए इसे डुगडुगी पत्थर भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, आपको इसको याद रखना। किस क्षेत्र में है? भैयाथान तहसील के अंतर्गत सूरजपुर जिले में आता है। कौन सी पहाड़ी में है? जमड़ी की पहाड़ी में स्थित है, याद रह जाएगा। चलो आगे देखो। आगे देखोगे तो यहाँ पे कुदरगढ़ की पहाड़ी है। कुदरगढ़ में आप लोग जानते हो कि सबसे फेमस जो सूरजगढ़ में मंदिर है, फीमेल गॉडेस का मंदिर है, माँ बागेश्वरी देवी के नाम से। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या नाम से है? माँ बागेश्वरी देवी के नाम से कुदरगढ़ में पहाड़ी है, और कुदरगढ़ पहाड़ी में स्थित है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिस मंदिर का निर्माण कराया गया था बलिंद शासक से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कोरिया जिला है यहाँ पे एक बलिंद की पहाड़ी है जो कि शासक के नाम पर ही रखी गई थी। जो आपने बलिंद नाम पढ़ा है ना, वो शासक हुआ करते थे, कहाँ के? कोरिया क्षेत्र के। तो आपने कोरिया पैलेस जो पढ़ा देखा होगा ना, कोरिया जिले में है, वो इन्हीं शासक के बारे में कहा जा रहा है। तो यही वो शासक थे जो इस पहाड़ी में इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। डॉल्टन के अनुसार, एक डॉल्टन एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार बताया गया है, जो बालेंद्र शासक थे उन्होंने यहाँ पे माँ बागेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया कुदरगढ़ पहाड़ी में। समझ में आ गया? किस क्षेत्र में है? भैयाथान तहसील के क्षेत्र में है। चलो अगला देखो। अगला देखोगे तो जो सारासोर का एरिया है ना, यहाँ पर आपको गंगाधर मंदिर देखने को मिलेगा। इतना बस याद रखना कि गंगाधर मंदिर सारासोर क्षेत्र में है, जो कि सूरजपुर जिले में पड़ता है। चलो अगला देखो। अगला देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा? एक और मंदिर है सूरजपुर में, जिसको आप लोग बोलते हो पाताल भैरवी का मंदिर। क्या मंदिर? पाताल काल भैरव का मंदिर। कहाँ पर है?
सूरजपुर तहसील के अंतर्गत आता है। तो इतना मंदिर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेंगे, याद रखना है इसको। इसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ से प्रतापपुर में भी एक मंदिर देखने को मिलेगा जिसका नाम है, यहाँ पे शिव मंदिर है, इसके कारण इसे शिवपुरी मंदिर कहा जाता है। शिवपुरी टेम्पल यहाँ पे कहा जाता है। जब महाशिवरात्रि का टाइम आता है और बसंत पंचमी का दिन आता है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है प्रतापपुर में, तो आप लोग को पता होगा। तो याद रखिएगा, प्रतापपुर तहसील में शिवपुरी नाम की मंदिर देखने को मिलेगी। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया सबको? चलो अगला क्या देखोगे, अगला क्या छूट रहा है? अगला ये छूट रहा है कि आप लोग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो क्षेत्र देख रहे हो ना, जो नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आप लोग देखने को मिलेगा तो जो सारासोर क्या नाम है, रमकोला जो वन क्षेत्र है ना, इसी एरिया के क्षेत्र में आता है ये वाला हिस्सा। कौन वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा रमकोला क्षेत्र के अंतर्गत में ही आता है। कौन सा तहसील आ जाएगा ये आएगा, कौन सा तहसील आ जाएगा? ये आएगा प्रतापपुर क्षेत्र के पास में, सूरजपुर तहसील के पास में, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे रमकोला वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। सबको समझ में आ गया ना? और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये 1978 में बना था, और इसका एरिया के हिसाब से देखिए तो 608 इसका वर्ग किलोमीटर है, और एरिया के हिसाब से ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य है कौन सा? तमोर पिंगला अभयारण्य। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नीलगाय आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना? चलो एक बार वापस थी इस वाले मैप में आ जाओ। थोड़ा सा एक पॉइंट बचा होगा जिसको आपको बताना है। यहाँ से एक नेशनल हाईवे जाता है, आप लोग को पता होगा, कोरिया से होते हुए, सूरजपुर से होते हुए, सरगुजा से होते हुए, यहाँ जशपुर से होते हुए ये चले जाता है रांची गुमला को। कौन सा है? NH-43। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। यहाँ से आपको एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भी सूरजपुर को क्रॉस करती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ऐसा लग रहा है कुछ भी छूट नहीं रहा है। यदि कुछ भी पॉइंट छूट रहा होगा तो हम लोग जब कोर्स कंप्लीट करेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा। अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका नोट्स भी आपका कम्प्लीटली बन जाए। अब इसको बार बार रिवाइज़ करते रहना, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर आपको एक बार वीडियो देख के समझ में नहीं आता है तो दोबारा भी देख लेना स्पीड मोड में लगा के। ठीक है, चलो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी मैंने कहा, बातें कहा, उसको भी एक्स्ट्रा लिख लेना। ठीक है, चलो मैं मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़ते रहो, देखते रहो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। मिलती हूँ वीडियो में। थैंक यू।